इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, हमें उनका योग ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले पहला भाग है, पहले भाग में है 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 2। इसे लिखें, ए बराबर हो जाएगा 2 और डी बराबर क्या होगा? ए2 माइनस ए1, यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा डी का मान। और 10 पदों तक, पदों की संख्या कितनी है? 10, यानी कि n का मान है 10। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का। अब एस एल, तो एस एल एन का मान कितना है? 10, तो यहां रख देंगे 10 बराबर एन बट्टे 2, यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान कितना है? 2, तो यहां रखेंगे 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है? 10, यहां हो जाएगा 10 माइनस ए इंटू डी, डी का मान कितना है? 5, तो यहां हो जाएगा होगा हमें 5, ये हो गया ब्रैकेट। अब इसे हल करेंगे तो 2 का भाग 10 में, वे कल 2, 2 पंजे 10, यानी यहां हो गया 5 ब्रैकेट के बाहर। ये हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 गुणा में है 5, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, तो यहाँ हो जाएगा 45। ये बड़ा पुस्तक लगा दे, अब ये हो गया 45। अब इसे हल करेंगे तो 5 ब्रैकेट में है 45 प्लस 4, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इन 5 का गुणा 49 से करेंगे तो 5 गुणा 9 से 5 9 45, 45 की 5 हासिल 4, 5 को 20, 20 और 24, कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 245। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि 10 पदों तक इसका योग कितना होगा? ये हो जाएगा 245, यही हो जाएगा उत्तर, यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में एपी है -37, -33, -29 डैश 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 12 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितनी है? 12 है। तो ए का मान हो जाएगा हमारा -37, इसे लिखे ए बराबर होगा माइनस के 37 और डी का मान क्या होगा? डी बराबर होगा ए2 माइनस ए1, यानी कि माइनस के 33 में से घटाएंगे कितना? -37, ब्रैकेट में करेंगे माइनस के 37, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -33, तो यह -33 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 37। अब 37 में से 33 घटाएंगे, कितना आएगा? ये बचेगा 4, यानी कि डी का मान आ जाएगा हमारा 4 और पदों की संख्या कितनी है? 12, यानी कि एन बराबर है 12। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट और इंटू में है डी, ये है बड़ा ब्रैकेट। ये होता है योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो एस एन, एन का मान कितना है? 12, तो यहाँ रखेंगे एन एस 12 बराबर 12/2 हो जाएगा, क्योंकि एन का मान 12 है, ये हो गया 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मतलब कितना है? -37, तो ब्रैकेट में कर दें माइनस के 37 प्लस n माइनस 1, एन का मान 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 1 ब्रैकेट बंद और डी का मान कितना निकला? 4, तो यहाँ रखेंगे 4, ये हो गया ब्रैकेट। इसे हल करेंगे
तो 2 का भाग 12 में 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ये हो गया 6। ब्रैकेट में 2 का गुणा करेंगे -37 से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 3 6, 1 हासिल 7, यानी -74 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, यह बचेगा 11, गुणा में है 4। ये आगे हम करेंगे तो 6 ब्रैकेट में -74 प्लस 11 का गुणा 4 से, 11 चौक 44, ये हो गया 44। ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में माइनस के 74 है प्लस के 44 है, यानी 74 में से 44 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 7 में से 4 घटाएंगे 3, यानी माइनस के 30 बचेगा। और 6 का गुणा करेंगे हम -30 से, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 1 0, और माइनस ये है तो माइनस, यानी माइनस के 180। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में एपी है 0.6, 1.7, 2.8, डैश 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 100 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितनी है, 100 है, यानी एन का मान 100 है, ए का मान हो जाएगा 0.6। इसे लिखें ए बराबर है 0.6, और डी का मान क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 1.7 माइनस करेंगे 0.6, बराबर कितना बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे 1, यानी कि 1.1। डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा 1.1, और हमारी पदों की संख्या कितनी है, 100, यानी कि एन बराबर है 100। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, यानी कि एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। एस एन यानी कि एस 100, एन का मान कितना है, 100 है, बराबर n/2, यानी ये हो जाएगा 100/2 ब्रैकेट में 2a, 2 गुणा ए का मान कितना है 0.6, तो 0.6 प्लस n-1, n का मान कितना है 100 है, तो यहाँ हो जाएगा 100-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1, ये हो गया ब्रैकेट में। इसे हल करेंगे तो 2 का भाग हम 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा 50 बार, यानी यहाँ हो जाएगा 50, ये हो गया हमारा 50 ब्रैकेट में 2 का गुणा करेंगे 0.6 से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ यानी कि 2 का गुणा 0.6 में करेंगे तो 1.2 आएगा, प्लस ब्रैकेट में 100 में से 1 घटाएंगे बचेगा 99, तो ये हो गया 99, गुणा कितना है 1.1। इसे आगे हल करें तो ये 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस इनका गुणा करेंगे, यानी 1.1 का गुणा 99 से, तो ये हो जाता है 11 99, 99 की 9 हासिल 9, फिर 11 का गुणा 11 से, 11 99, 9 हासिल थी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, और है दशमलव एक अंक बाद, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी 108.9, ये हो गया 99 का गुणा 1.1 से करने के बाद। अब इसे जोड़ेंगे दोनों, यानी कि ये 50 ब्रैकेट के बाहर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल 1, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव, 8 और 1 9, 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1। अब 0 में हासिल जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये है 1, तो ये 1। अब इनका गुणा करेंगे, यानी 50 का गुणा 110.1 से, तो सीधा 5 से कर लें, यानी ये हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 का गुणा 0 से 0, 5 का गुणा 1 से 5 एकम 5, 5 का गुणा से 5 एकम 5, 1 0, तो 1 0 रख देंगे। अब एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा 5 5 0 5, ये हो जाएगा हमारा उत्तर
5505। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग, जो कि लास्ट भाग है। चौथे भाग में 1/15, 1/12, 1/10, डैश 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 11 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितनी है? 11। ये हो जाएगा ए का मान, यानी ए बराबर ये हो जाएगा 1/15। डी का मान क्या होगा? डी का मान होगा A2 माइनस A1, यानी कि 1/12 माइनस हो जाएगा 1/15। इसे हम हल करके देखेंगे, यानी रफ कार्य होगा। ये 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आएगा? 12 और 15 का 60 आएगा। अब 12 का भाग हम देंगे 60 में, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एकल 5 माइनस 15 का गुणा 7 में, 15 चौक 60, 4 बार। 4 का 1 से गुणा करें तो हो जाएगा 4 एकल 4, यानी 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? ये बचेगा 1 बट्टे में 60, यानी कि 1/60। डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान आ गया 1/60, और एन का मान हमें दिया हुआ है कितना है? 11। तो ये हो गया एन का मान। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एस एन बराबर ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अभी एस एन यानी कि एस 11, क्योंकि एन का मान कितना है? 11, 11 पद है, बराबर n/2, यानी कि ये हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान कितना है? 1/15, तो यहाँ हो जाएगा 1/15 प्लस n-1, n का मान 11 माइनस 1, और डी का मान कितना है? डी का मान निकल गया 1/60, तो ये हो जाएगा 1/60, ये हो गया ब्रैकेट। इसे आगे हल करेंगे तो 11/2 तो ऐसे ही रहेगा, 11/2 ब्रैकेट में 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2, नीचे है 15, यानी 2/15 प्लस इसे हल करेंगे तो 11 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 10, ब्रैकेट में हो गया 10, गुणा में है 1/60, ये हो गया ब्रैकेट में। ये हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में है 2/15 प्लस 10 का गुणा 1 से 10 एकम 10, या फिर हम काट भी सकते हैं, सीधा काट दें, 10 एकम 10 और 10 छंगे 60, यानी यहाँ कितना बचा? ये बचा 1/6, ये हो गया ब्रैकेट में। अब इसे हल करेंगे तो 15 और 6 इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। यहाँ हल करके देखते हैं, ये रफ कार्य हो जाएगा। 2/15 प्लस में है 1/6। अब 15 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो लेकर देखें, या 6 और ये 15 भाग जाएगा 2 से, 2 × 6, 15 में नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 3 से, 3 × 3 15, हो जाएगा 5 1 1, यानी 2 3 6, 6 पंजे 30। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 30। 15 का भाग 30 में देंगे, 15 दूनी 30, 2 बार, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 6 का भाग देंगे 30 में, 6 पंजे 30, 5 बार, 5 का 1 से गुणा करें तो हो जाएगा 5 एकम 5, यानी कितना हो गया? ये हो गया 5 और 4 9, 9/30, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? ये आ गया 9/30। आगे से हल करें तो 11/2 गुणा में हो गया 9/30। अभी कट जाएगा किसे? 3 से, 3 × 9 और 3 × 30, यानी ऊपर बचा 3/10, ऊपर बचा 3/10, यानी ये 11/2 गुणा 3/10। इसे लिख लें एक बार, 11/2 गुणा में 3/10। अब 11 का गुणा 3 से तो 11 × 3 = 33 बट्टे 10 का गुणा 2 से, 10 दूनी 20, 33/20। कितना आ जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आ जाएगा 33/20। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।